एक बहुत सत्य बात है इस जिंदगी में कि आप अकेले हो। यू आर ओनली वन। बट आपको टेम्पटिंग करने के लिए आपका जो एनर्जी एंड आपका फोकस को लूज कराने के लिए, आपका फोकस को डाइवर्ट कराने के लिए इस धरती में कितना लोग है सर? वो तो बिलियन में है। 7 बिलियन। तो 7 बिलियन लोग है जो आपको डाइवर्ट कराने का, आपका एनर्जी को डाइवर्ट कराने का, आपको फोकस को डाइवर्ट कराने का कोशिश कर रहा है। बट यू आर ओनली वन पर्सन जिसको आपको फोकस करते हुए आपका काम करते रहना है। तो इसलिए जो लाइफ लेसन है और जो एग्जाम का लेसन है दोनों सेम ही है। आपने देखे होंगे बहुत सारे सोशल ग्रुप है, दे आर स्पेशली अटेंशन सीकर। उसमें कुछ मेंबर रहता है वो बहुत ही अटेंशन सीकर होता है। तो ऐसे ही ग्रुप में मैं भी था, अभी भी हूं। उसमें क्या किया हमें पता नहीं था कि हमने वो अटेंशन सीकर जो है वो कुछ कुछ बोलता रहा, मुझे उसमें रिएक्शन कर दिया, मैंने रिएक्शन कर दिया। जैसे ही रिएक्शन कर दिया वो जीत गया। अब क्या हुआ कि वो मेरा जो कुछ कीमती टाइम है वो खराब कर दिया। और ये जो 2 मिनट है चाहे 2 घंटे है जो आपका एनर्जी था उसको खत्म करने में कोई सक्षम हो गया, फिर आपको ऐसे चीजों से बचना चाहिए। और ऐसे सोशल ग्रुप में ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर आदमी अच्छा कुछ बोलने का कोशिश करता है, अच्छा कुछ करने का। दे आर बेसिकली अटेंशन सीकर एंड दे आर बेसिकली लूजिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी, योर फोकस। तो आपको क्या करना चाहिए ना, ये चीज को ध्यान रखना है कि मेरा टाइम खराब कर रहा है, मेरा एनर्जी खराब कर रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है, तो ऐसे चीजों से मुझे दूर रहना चाहिए। एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम देते हो इसके साथ सेम फेनोमेना आपको होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है, वो बहुत ही टेम्पटिंग होता है। देख के आपको ईगो में आ जाते हो, आप उसमें लगता है मैं करके रहूंगा। और यही चीज आपका गलती होता है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाता है कि जो इतना टाइम आपका खराब कर देगा, इतना एनर्जी आपका खराब कर देगा कि जो टाइम में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस टाइम में 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने फंसा तो उसका हम नाम दिया है डोंट टच क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कभी आपने डोंट टच क्वेश्चन टच करके आया तो इसका मतलब आप वहां से फेल हो जाओगे। कैसे? क्योंकि एक अगर वो अगर कर पाया तब भी वो इतना एनर्जी एंड इतना टाइम ले लेगा कि आप उसके चक्कर में और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाया दिमाग कितना बिगड़ जाएगा कि उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और गलत करके आ जाओगे। इसलिए बोला जाता है एग्जाम सेंटर में भी आपको ये थ्योरी, ये लाइफ लेसन फॉलो करना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो अटेंशन सीकर, कौन सा क्वेश्चन है जो टेम्पटिंग कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जो मेरा टाइम एंड एनर्जी बर्बाद करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन से हमें बच के चलना पड़ेगा। और इसलिए ये ध्यान रखे, ये दुनिया, ये वर्ल्ड हमेशा आपको फोकस डाइवर्ट कराने के लिए, आपको हमेशा एनर्जी को दूसरा तरफ में बहना के लिए बहला फुसलाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने उसमें बहला फुसला गया तो फिर आपको जैसे लाइफ में बहुत तकलीफ फेस करना पड़ता है, ऐसे एग्जाम में भी तकलीफ फेस करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी उसको वो क्वेश्चन सिलेक्शन करने का, क्वेश्चन समझने का कि कौन सा टेम्पटिंग वाला है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा मेरा स्कोरिंग है, ये चीज पता नहीं चलता है। तो सर पता कैसे चलेगा ना, उसका एक ही तरीका है, जितना ज्यादा आपने टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन चुनना वो कोई मैंने आपने बता के नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये समझ में आता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कैसे आएगा? दैट नीड्स एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कहां से आएगा ना, टेस्ट सीरीज भर भर के देना है। इसलिए मैंने बोला जब तक आपने टेस्ट नहीं दिया तब तक आपका कुछ नहीं हुआ।
इसलिए जितना भी टॉपिक पढ़े, थोड़ा बहुत भी टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े उसका टेस्ट दो, एक पार्ट ऑफ द सब सिलेबस सब्जेक्ट पढ़े उसका टेस्ट दो, पार्ट सिलेबस टेस्ट हो गया, फुल सिलेबस टेस्ट दो, भर भर के टेस्ट देते रहो। जो बंदा भर भर के टेस्ट देता रहेगा उसको ये सब चीज से जो क्वेश्चन समझने में बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए अभी से जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो जम के टेस्ट दे, और जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आप ये चीज समझ पाएंगे एंड उतना ही आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का होता है। और जैसे ही धीरे धीरे ये नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, एक्चुअल एग्जाम में जाके ये मिस्टेक आप नहीं करोगे। तो जिंदगी में भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रिलीजियस पर्सन है, मैंने ऐसे हजार हजार देखा हूं, वो लोग आते हैं सिर्फ बिजनेस करने, दे आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस। और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना धर्म का बात करता है, वो नहीं, उसमें उसका बिजनेस छुपा रहता है। ऐसा भी बहुत लोग होता है। बहुत लोग आता है मेडिटेशन कैंप में जा रहा हूं, मेडिटेशन कैंप में, और वहां पे जाके देख रहा है क्या हो रहा है ना, वहां पे जाके देख रहा है कि वो सोशलाइजिंग होने के लिए आ रहा है। तो हर आदमी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, हर आदमी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। लोग मार्केट जाता है, आदमी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, शॉपिंग मॉल जाता है, हर आदमी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, सबका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होता है। और उसमें अगर आपने फंसा कि वो भी ऐसा है, मैंने उसका जवाब देके रहूंगा, इस धरती में हर आदमी को अगर आप रिएक्शन देने लगो तो आपका जो इफेक्ट है, आपका जो इफेक्टिव एनर्जी है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपना एनर्जी बहुत ही कीमती है, ना तो उसको वेस्ट करे, ना तो फोकस को लूज करे, एंड कंजर्व करे एनर्जी एंड फोकस। अगर ये कंजर्व करके आप जिंदगी चला सकते हैं तो जिंदगी खूबसूरत बनेगा। अगर एग्जाम दे सकता है, एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। ये ध्यान रखे एंड खुश रहे।